कुरुक्षेत्र सीआईए 2 और 3 कुख्यात बदमाशों के बीच आप देख सकते हैं क्रॉस फायरिंग जहां हुई थी। ये वही स्पॉट है जहां फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं। फायरिंग करने वाले हत्या के आरोप जिनके सर पर थे वो 3 बदमाश जो अपनी पल्सर बाइक, बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक पर घूम रहे होते हैं, जिसमें से 2 आगे बैठे युवकों के पास हथियार होते हैं और एक मुखबरी मिलती है कुरुक्षेत्र सीआईए 2 को कि इस तरीके से 2 बदमाश शायद किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। पुलिस सीआईए 2 उनके पीछे अपनी गाड़ी लगा लेती है और 1 घंटे बाद यहाँ झिड़मड़ी गांव, यहाँ आप देख सकते हैं कि खेत खलिहानों के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। जैसे बदमाश देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी उनके पीछे है, वो पुलिस की ओर 3 से 4 राउंड फायरिंग करते हैं। बच बचाव में पुलिस चेतावनी देने के लिए हवाई फायर करती है, लेकिन वो जो बदमाश होते हैं उसके बाद भी नहीं मानते, नहीं रुकते और पुलिस की ओर लगातार फायर करते हैं। 3 से 4 राउंड फायर करते हैं, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बच बचाव जब उनकी ओर गोली चलाई जाती है तो उनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगती है जो घायल हो जाते हैं, जिनको फिलहाल कुरुक्षेत्र के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और तीसरा जो बदमाश था उसको राउंड अप कर लिया जाता है। और ये देखिए फोरेंसिक एक्सपर्ट जो इस वक्त मौके पर है, ये वही पल्सर बाइक है जिसके ऊपर वो तीनों बदमाश बैठे हुए थे और ऐसा अनुमान है, पुलिस का कहना है कि शायद वो इस पर बैठकर किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनमें से 2 लड़कों के पास हथियार भी मौजूद थे। और मैं बता दूं, दोनों आरोपियों के हथियार पुलिस को मौके से यहीं से बरामद हो गए हैं। खोल मिले हैं, जो गोलियां चलाई थी उसके खोल मौके से मिले हैं। दोनों आरोपियों के जो हथियार हैं वो मौके से मिले हैं। अभी फिलहाल आप देखेंगे इस एरिया को पूरा यहाँ पे सील कर दिया जाता है, सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अंदर मौके पर मौजूद है। ये सीआईए 2 जिनके जो इंचार्ज है मोहनलाल, वो इस वक्त आप देखेंगे अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं और पुलिस की ओर लगातार उन बदमाशों के द्वारा 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई थी, जिनमें से 2 युवकों के पास हथियार मौजूद होते हैं। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं इस वक्त सीआईए 2 की जो पूरी टीम मौजूद है, पुलिस की तमाम टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है। झिड़मड़ी ये गांव है, कुरुक्षेत्र में लगता गांव है, हाईवे के बिल्कुल साथ मौजूद ये खेत खलिहान और यहाँ पूरा सील कर दिया गया है इस एरिया को, क्योंकि वो पल्सर बाइक जो आप देख पा रहे हैं इसी के ऊपर 3 बदमाश मौजूद थे, जिसकी शायद अनुमान है कि वो किसी बड़े गैंग से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, किसी बड़े गैंग से शायद उनका संबंध भी हो सकता है। खून की चीटें यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस और 3 गैंगस्टर्स, कुख्यात गैंगस्टर्स के बीच लगातार जो है क्रॉस फायरिंग होती रही। क्रॉस फायरिंग काफी लंबे समय तक चली। पुलिस ने चेतावनी देने के लिए हवाई फायर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ओर से पुलिस की तरफ लगातार फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस ने जब फायरिंग की तो 2 आरोपियों को, 2 बदमाशों के पाँव में गोली लगती है, जिनको फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया। देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें मौके पर हैं और मौके का मुआयना किया जा रहा है, तफ्तीश में जुटे नजर आ रहे हैं, तमाम अलग अलग साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, और ना जाने कहाँ पे वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। हथियार उनके पास मौजूद थे, बिना नंबर प्लेट के वो पल्सर बाइक चला रहे थे। पल्सर बाइक देखिए यहीं पर मौजूद है और सीआईए 2 की टीम यहाँ पर मौजूद है। इंचार्ज मोहनलाल अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उनको धर दबोचने के लिए पहुंचे थे, राउंड अप करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी ओर से पुलिस की ओर फायरिंग कर दी जाती है। बच बचाव में पुलिस फायरिंग करती है, यानी 3 कुख्यात बदमाश और सीआईए 2 का आमना सामना क्रॉस फायरिंग होती है। यहाँ पर झिड़मड़ी गाँव ये पड़ता है कुरुक्षेत्र का और खेत खलिहान के बीच इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर है। मौके से खोल बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों के पास जो हथियार थे जिनसे उन्होंने सीआईए 2 पुलिस की ओर गोलियां दागने का प्रयास किया, वो यहाँ पर दोनों हथियार एफएसएल को मिल जाते हैं। तीनों ही आरोपी फिलहाल सीआईए 2 की गिरफ्त में हैं और किसी बड़ी वारदात को शायद अंजाम देने के लिए जा रहे थे। और कुछ दिन पहले, लगभग अनुमान 1 महीना पहले, एक व्यापारी को इसी तरीके से गोली मारने का जो प्रयास है वो इनके द्वारा किया गया था, फायरिंग इनके द्वारा की गई थी और उसी के चलते उस व्यापारी ने दम तोड़ दिया था, यानी हत्या का आरोप था इन तीनों ही बदमाशों के सर पर। और ऐसे में पुलिस को मुखबरी होती है, एक सूत्र के द्वारा जानकारी मिलती है कि ऐसे बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक पर 3 लोग सवार होकर जा रहे हैं, जिसमें से 2 आगे बैठे युवाओं के पास हथियार है। और आप देख सकते हैं ऐसे में पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं एक के बाद एक पुलिस की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंचती नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच में आमना सामना होता है और ये आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें जो इस वक्त मौके पर नजर जरूर आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ फायरिंग करने का प्रयास उन बदमाशों के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि तीनों ही जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में। 2 का भी फिलहाल के लिए इलाज चल रहा है कुरुक्षेत्र के जिला अस्पताल में और एक को राउंड अप कर लिया गया है
और उनमें से एक बदमाश दिल्ली का रहने वाला भी बताया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं उनकी पल्सर बाइक जो इस वक्त मौजूद है। नेशनल हाईवे 44 उसके साथ लगता झीलमड़ी ये गांव और यहीं पर ये खेत खलिहान और इसके बीच में जो पल्सर बाइक आप देख पा रहे हैं। और एफएसएल की तमाम टीमें जो इस वक्त मौके का मुआयना करने के लिए पहुंची हैं। आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि लगभग पौने घंटे पहले CIA 2 को मुखबरी होती है गुप्त सूत्र के द्वारा कि एक पल्सर बाइक जिसके नंबर प्लेट नहीं है उसके ऊपर 3 लड़के बैठे हुए हैं। आगे बैठे 2 लड़कों के पास हथियार हैं और पुलिस काफ़ी समय से इन बदमाशों को ढूंढ रही थी, क्योंकि लगभग 1 महीना पहले कुरुक्षेत्र के एक व्यापारी के व्यापार स्थान पर इन्होंने फायरिंग की थी और उसी के चलते उस व्यापारी ने कुछ दिनों बाद इलाज के बाद दम तोड़ दिया था, यानी कि हत्या का आरोप था इनके सर पर। तभी से पुलिस इनको ढूंढ रही थी। जब मुखबरी हुई CIA 2 जिनके इंचार्ज है मोहनलाल, उन्होंने अपनी गाड़ी इनके पीछे लगा ली और जब यहाँ झीलमड़ी गाँव पहुँचे तो यहाँ पर पहुँच के जब उन्हें डर हुआ, दहशत हुई कि पुलिस उनके पीछे है, तो उन्होंने अपने हथियारों का प्रयोग किया और पुलिस की ओर लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग की। लेकिन उसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी। उसके बाद पुलिस हवाई फायर करती है, चेतावनी देने का प्रयास उनको किया जाता है कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बाद भी वो काबू नहीं आते और उसके बाद लगातार फायरिंग करते रहते हैं। उसके बाद पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद 2 जो बदमाश हैं उनके पाँव में गोली लगती है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक जो है उसको राउंड अप कर लिया गया है। अभी इलाज के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, जानने का प्रयास किया जाएगा क्या उनके साथ और भी लोग ऐसी वारदातों में शामिल होते हैं जो पिछली वारदात को उन्होंने अंजाम दिया जिसके चलते कुरुक्षेत्र के एक व्यापारी ने दम तोड़ दिया गोली लगने से। क्या उसमें उनके साथ और भी बदमाश शामिल थे, क्या वो किसी बड़े गैंग से संबंधित बदमाश हैं, ये जानने का प्रयास किया जाएगा। अभी फिलहाल तीनों की पहचान हो चुकी है और तीनों के लिए ही काफ़ी लंबे समय से पुलिस जो है वो ढूंढ रही थी, जागरूक थी कि जल्द से जल्द उनको धर दबोचा जाए। पल्सर बाइक मौके पर जो है मौजूद है। उनमें से 2 लड़के जो आगे बैठे थे उनके पास हथियार थे, वो मौके से बरामद हो गए हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे जो लड़का बैठा था वो फिलहाल अभी के लिए सुरक्षित है, उसको राउंड अप कर लिया गया है। और ऐसे में एफएसएल की तमाम टीमें साक्ष्य जुटाने का प्रयास करी है। CIA 2 को बड़ी उपलब्धि ज़रूर यहाँ पे मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपलब्धि हासिल हुई लेकिन काफ़ी लंबे समय तक ये क्रॉस फायरिंग चलती रही गैंगस्टर्स के बीच में और कुरुक्षेत्र CIA 2 के बीच में। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।